इसके ऊपर 2017-2019 में खुद ISI की फंडिंग के मामले इसके साथ दर्ज थे, तभी ये बाहर भागा था लड़का। सारे बांग्लादेश, सारे पाकिस्तान, सारे मिडल ईस्ट, सारे अमेरिका। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हमने सोचा है कि कुछ करेंगे। हाँ। तो अभी हम कंप्लेंट वगैरह फाइल ये तो कोई कमाने का ना नीट का, वो जो नीट की परीक्षा के ऊपर ये कर रहे हैं। हाँ। वो तो खुद बता रहे हैं कि तुम्हें आलसी होना चाहिए, 24 घंटे फोन पे रहना चाहिए। 50% ये करना चाहते हैं। जब 33% का बिल आया था, जो कांग्रेस इनको अब सपोर्ट करती तभी सपोर्ट करती थी, तो पास ही हो जाता। क्या बेवकूफ बनाने बातें कर। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप कोई भी न्यूज़ खोल के देख लो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के देख लो, सिर्फ एक ही चीज़ नजर आएगी, कॉकरोच जनता पार्टी। क्या सच्ची में भारत देश का जो जेनजीज है वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है? क्या वो उस तरीके से हाल करेगा जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं कि ऐसे ही होंगे? आइए सीधे लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? आशीष फोगाट। आपका नाम क्या होगा सर? शुभम देवान। आपका नाम सर? मेरा वसीम गौरी। आपका नाम? संतोष गुप्ता। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से बोला जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जेनजीज को जगा रही है, इकट्ठा कर रही है और वो हाल हो जाएंगे जो नेपाल और बांग्लादेश में होंगे? क्लियरली दिस इज अ फेक प्रोपोगेंडा मेड बाय द अपोजिशन। अपोजिशन बोले तो आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। जो ये बंदा है जो बना रहा है इसको, ही सिटिंग समवेयर इन अमेरिका। वो बना करके सोच रहा है कि वहाँ से इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे टारगेट करेगा, जिसको बूस्टअप मिलने के लिए, सबको पता है सोशल मीडिया बूस्टअप करने के लिए फंडिंग हो रही है। फंडिंग कहाँ से हो रही है? पार्टीज़ का नाम आने के बाद भी हो गया क्लियर। इसके ऊपर 2017-2019 में खुद ISI की फंडिंग के मामले इसके साथ दर्ज थे, तभी ये बाहर भागा था लड़का। सही बात। पहले आम आदमी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाता था। तो दिस इज़ अ टोटल फेक प्रोपोगेंडा स्प्रेड बाय द ऑपोजिशन, रन बाय पीपल सिटिंग इन अमेरिका। हाँ, ये बोला जा रहा है कि अगर हम अमेरिका में नहीं होते तो मोदी सरकार तो हमें जेल में डाल देती, जैसे सोनम वांगचुक जी को डाल दिया, उमर खालिद को डाल दिया। जी, जो देश के खिलाफ बोलेगा वो तो जेल जाएगा। आपको दिक्कत है मोदी से के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप, बट इतना डीप मत जाइए कि देश के खिलाफ। देश विरोधी होगे तो भैया जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। हम पार्टी विरोधी में कुछ नहीं कहते, आप पार्टी विरोधी होइए। और रही बात जेनजी की, ये सारे जेनजी जो फॉलोअर्स हैं इनके, सारे बांग्लादेश, सारे पाकिस्तान, सारे मिडल ईस्ट, सारे अमेरिका, सारे ऑस्ट्रेलिया से क्यों हैं? हमारे साथ हमारे देश के भी जेनजी हैं। ये बोल रहे हैं कि अब इनका प्रोटेस्ट हुआ था कल, उसमें NSUI के साथ था। NSUI के पास इतना बड़ा वोट बैंक है, तो NSUI खुद क्यों नहीं जीतती? जीतती ABVP है। क्या इनके साथ ABVP के साथ है? इंडिया के जेनजीज का क्या हुआ? इंडिया के यूनिवर्सिटी छात्रों क्या हुआ? इंडिया के छात्र संघ का क्या हुआ? इंडिया के ABVP बच्चों का क्या हुआ? वो इनके साथ नहीं है। आप बाकी जेनजी बच्चे खुद हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या था सर? मेरा नाम शुभम देवान है। उम्र जान सकता हूँ मैं आपकी? मेरी उम्र है 21। 21? 21। अरे वाह, आप तो फिर तो जेनजीज में आते हो। आपने फॉलो नहीं करा कॉकरोच जनता पार्टी को? मैं उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता, उल्टा मैंने उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी। हाँ। आप एक बात बताइए, 47% जो है वो पाकिस्तान से है, 28% जो है वो बांग्लादेश से है, बाकी अदर कंट्रीज से है। इंडिया से मैक्सिमम जो मैंने चेक किया था वो सिर्फ 2% है। 2%? और जो खुद जो पार्टी चला रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, आप वो देखिए, वो कह रहा है कि तुम्हारा देश। हाँ। ये तुम्हारे देश की बात कहाँ से आई? अगर वो खुद इंडियन है, वो यहाँ से भागा हुआ है, अगर तुम्हारे देश की बात हो रही है तो उसको ये बोलना चाहिए कि हमारे देश का विकास कैसे हो। वो वहाँ से पार्टी चला रहे हैं, तो उनको अगर विकास करना है पहले उनको इंडिया आना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए। बट वो वहाँ से कैट के वो चाह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हमने, हमारी जो टीम लीडर है ABVP की, वो भूमिका जी हैं, हमने उनसे डिस्कस किया था। हमने अभी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हमने सोचा है कि कुछ करेंगे। तो अभी हम कंप्लेंट वगैरह फाइल करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि डर गए हैं BJP के लोग, RSS के लोग डर गए हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है उन्होंने साफ कह दिया, हमारी लड़ाई भाजपा और RSS के लोगों के साथ है। तो भाई साहब, इससे तो क्लियर वैसे ही हो जाता है कि जिनकी लड़ाई भाजपा और RSS के लोगों के साथ में है, तो उनकी लड़ाई खुद के लिए कहाँ से है? वो तो नीट के एग्जाम लीक होने पे आए थे ना। तो भाजपा के लिए कहाँ से विरोध पैदा हो गया उनके लिए? और भाजपा के लिए विरोध भी वो लोग पैदा कर रहे हैं जो कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाते हैं, कभी उमर खालिद के साथ दिखते हैं, और कभी वो खुद कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ है। तो भाजपा के खिलाफ अगर जेनजी है तो वो जेनजी पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कैसे करते हैं? उनके सोशल मीडिया हैंडल्स उनके जो वो संभालते हैं, ठीक है। और अब जो उनका चैनल बना है वो भी रीनेम है। उससे पहले वो आम आदमी पार्टी गुजरात। क्या सारे इंसिडेंट ये एकदम से अचानक से हो जाते हैं?
तो कहने का मतलब ना, चोर चोरी करता है लेकिन गलती जरूर छोड़ता है, और उनको उस गलती पे भी नहीं छाती कहने का चोरी करो और सीना चोरी भी करो। तो ये इनका हाल वो वाला है। और इसमें भारत का कोई भी युवा, मैं जो कहूँगा क्लियर भाई, कि भारत का कोई भी युवा इतना पागल नहीं है कि वो अपने देश के खिलाफ जाएगा। ठीक है, वो किसी कीमत पे अपने देश के खिलाफ, अपनी भारत माता के खिलाफ, अपनी धरती माता के खिलाफ नहीं जाएगा। नेपाल के लोग अलग हैं, बांग्लादेश के लोग अलग हैं। बांग्लादेश एक ऐसे देश की कंपैरिजन जो भारत के साथ करते हैं, तो पहली बात तो कहीं कंपैरिजन नहीं होनी, जहाँ पे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, दिन दहाड़े लड़कियों के साथ लोगों को कह रहे हैं कि अब देखो, उन्होंने 4 शर्तें रखी सर, कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी में अगर आपको ज्वाइन होना है, 4 शर्तें हैं। पहली शर्त कि आप आलसी होने चाहिए। अब सुनना, फिर उसके बाद अपना जवाब देना कि वो क्या उनका एजेंडा है। पहली शर्त कि आप आलसी होने चाहिए, दूसरी शर्त आप बेरोजगार होने चाहिए, तीसरी शर्त आप 24 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव होने चाहिए, और जो चौथी शर्त है वो ये है कि आपको गाली देनी आनी चाहिए। सरकार को आप भर भर के गाली दे सको, सिस्टम को भर भर के गाली दे सको। इनको काम कहाँ करना आता है, इन्हें तो आलसी बनाना आता है, ये तो कोई कमाने का ना नीट का, वो जो नीट की परीक्षा के ऊपर ये कर रहे हैं, वो तो खुद बता रहे हैं कि तुम्हें आलसी होना चाहिए, 24 घंटे फ़ोन पे रहना चाहिए, और फिर क्या नाम है, गालियाँ बकनी चाहिए। तो भाई वो पेपरों की कहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो तो अलग ही तैयारी कर रहे हैं। वो तो देश को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये कहाँ उसमें कॉकरोच जनता पार्टी ये देश को, ये जो लड़के हैं, ये देश को बर्बाद करने के लिए बाहर से फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो हमारे देश के दुश्मन है वो इन्हें फंडिंग कर रहे हैं और ये उन पे काम कर रहे हैं। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, बेसिकली वे इंडिया के यूथ को लेजी बनाना चाहते हैं कि आप कुछ काम करो मत, बेरोजगार पड़े रहो, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। दे आर मेकिंग आवर जो नेक्स्ट जनरेशन टू बी पोटैटो काउच, कि पड़े रहें, कुछ काम ना करें। जबकि इंडिया का यूथ ऐसा है जिसकी वजह से आवर इंडिया इज गोइंग टू रीच विकसित भारत 2047। और ये दूसरी बात करते हैं कि बीजेपी आकर के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है। भाई अपना नाम दोबारा बताना। मेरा नाम वसीम गौरी है। आप मुस्लिम है सर? जी मैं मुस्लिम हूँ। तब भी आप कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन क्यों करूंगा? मैं अपने देश के साथ रहूंगा या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ रहूंगा? केवल ओपोजिशन वाले हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। बीजेपी कभी नहीं करती। मोदी जी का हमेशा एक विजन रहा है अंत्योदय, आखिरी तक खड़े हुए आदमी तक सुविधाएं पहुंचाना, उसमें कभी बाइफर्केशन नहीं करता। अगर ऐसा होता तो भाई यहाँ नहीं होते, तो ऐसा होता तो वेस्ट बंगाल, असम के अंदर जहाँ 90% से ज़्यादा मुस्लिम है, वहाँ बीजेपी नहीं जीतती। ये ओपोजिशन हमेशा इल्ज़ाम लगाती रहती है। इनके पास केवल बकवास करने के लिए कोई और मुद्दा है ही नहीं। लेकिन अभी जो अभिजीत करके जो नाम के व्यक्ति हैं फाउंडर, उनका जो लिंक पाया गया वो आम आदमी पार्टी से पाया गया। अब मान के चलो अगर मुझे रिवॉल्यूशन लेकर आना है सिस्टम के खिलाफ कि ये सिस्टम भ्रष्ट है, तो मैं किसी सरकार से नाता तो नहीं रखूंगा। इनका आम आदमी पार्टी से नाता है। अभी जिस युवा की बात कर रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कितने सारे युवा जो हैं वो नशे में हैं, तो उनके खिलाफ तो कभी अभिजीत ने बोला ही नहीं। बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के तो बंदे हैं, उन्हीं के तो बंदे हैं। चोर मौसेरा भाई ना, चोर मौसेरा भाई। पंजाब में सरकार किसकी है? केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की। और ये बंदा किसका है? आम आदमी पार्टी का। तो फिर अपने के बंदे के लिए कोई बोलेगा क्या? क्यों बोलेगा भाई? चोर मौसेरा भाई हो गए ना। जो युवा देख रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि आपका कट रहा है कि अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने की बात कर रहे हैं। किसी बच्चे का बाप शराबी हो तो उसको शराबी नहीं बोलता, चुप रहता है। ये हाल इसी का, इसका बाप शराबी है, भगवंत मान और केजरीवाल जाकर के उनको नहीं पकड़ रहा। क्या करता है? मैं कह रहा हूँ बट कट नहीं रहा है, कट भी रहा है और लड़कों को बांट भी रहा है। यही काम कर रहा है, देश को खराब कर रहा है और देश में युवाओं को बलगरा रहा है। इसका और एक बात मैं बोलना चाहूँगा। सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में मतलब लोगों को एक तरीके से अलग थलग कर रही है, जातिवाद कर रही है, जातिवाद में, धर्मवाद में, सब चीज़ में। अब मैं बस एक बात कहूँगा भाई, जिसका जवाब आप खुद दे दोगे। बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में है? लगभग आधे से ज़्यादा राज्यों में। आधे से ज़्यादा क्या 75% से पहले। तो बीजेपी के शासित राज्य जो भी है, वहाँ पे एक भी कंप्लेंट दिखा दो कि वहाँ के हिंदुओं ने मुसलमान के साथ बर्बरता करी हो या मुसलमानों ने हिंदू के साथ बर्बरता करी हो। 2014। और भाई साहब, अब आप कांग्रेस की सरकार जिस देश में है और जिस देश में आम आदमी की सरकार है, राज्य में है, ठीक है, आप वहाँ पे खाली एक बारी ना वैसे ही पता कर लो, मीडिया आए दिन वहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की चीज़ें आ रही होती हैं कभी, और उसमें सपोर्ट किसकी तरफ से कौन सी क्या कभी उन्होंने ये कहा कि हिंदू लोग भी शांत हो जाओ, ये मुस्लिम भी शांत हो जाओ, बस भिड़वाना है। हमने उनके मैनिफेस्टो पर आते हैं। अब हमने तो पहले पूछा कि ज्वाइनिंग कैसे होगी कॉकरोच जनता पार्टी में। मैनिफेस्टो उनका सबसे पहला ये है कि हम महिला रिजर्वेशन को
33% जो मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, अगर हमारी सरकार आती है कॉकरोच जनता पार्टी की तो हम 50% करेंगे। तो 50% इनको करना था, 50% ये करना चाहते हैं। जब 33% का बिल आया था, जो कांग्रेस इनको अब सपोर्ट करती तभी सपोर्ट कर देती, तो पास ही हो जाता। क्या बेवकूफ बनाने बातें कर रहे क्यों मांग रहे हैं? इनसे केवल हम ये कहना चाहते हैं लास्ट में, बोलो, इन बोलो। कॉकरोच पार्टी वालों से, ये केवल इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं, देश नहीं चला सकते। देश चलाने के लिए मोदी जी जैसा आदमी चाहिए। और बात रही दूसरी, ऐसा कॉकरोच मिलेगा तो मसल देंगे। एक बार दिखा दो कैमरामैन, ये रहा, मसल देंगे सारे को। आए थे तो बढ़ते आगे बढ़ते रहते हैं दो इलाज हैं, बेगोन या पैरागोन।